तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन है संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो भारत ने जिस शासन प्रणाली को अपनाया वो है संसदीय और संघीय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन है 48, 84, 47 या फिर 74। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं और जनजातियों के लिए 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है जो छुआछूत होता है? अस्पृश्यता। ठीक है, ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानता का अधिकार। अगर छुआछूत है, अस्पृश्यता है तो समानता तो समाज में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें जिस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, धर्म की भी आज़ादी है, ये भी एक मौलिक अधिकार है। इसमें ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है, वो पहले मौलिक अधिकार में था जिसे बाद में विधिक अधिकार में कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डॉट डॉट के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है ये बताना है। ऑप्शन है शारीरिक विकलांगता, जेंडर, जाति या फिर वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति, ऑप्शन सी। जो अस्पृश्यता है वो जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, कि जैसे अस्पृश्यता थी ना, उच्च जाति निम्न जाति, इसके आधार पर भेदभाव होता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है ऑप्शन सी राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर जो है राज्यपाल हमारे प्रदेश का, वो करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारत का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है हमारे देश का पहला नागरिक। प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। ठीक है, राज्य और राज्यपाल। राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा है, हमें बताना है ऑप्शन में से कौन सी है। ऑप्शन है 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। ठीक है, 17वीं लोकसभा है वर्तमान लोकसभा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, या फिर ऑप्शन डी नागरिकों के अधिकार। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है, सरकार का ढांचा भी है, नागरिकों के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम जो हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों के नाम। किसी भी राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है।